नमस्कार दोस्तों, डीआरवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम वो महिलाओं के पास चलेंगे जो पहली बार उम्मीदवारी में खड़ी हुई है, लेकिन उस दौरान उनको काफ़ी कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैशाली गावड़े की, जो वार्ड नंबर 227 से खड़ी हुई है। अभी उनसे जानेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्याएं थी इस उम्मीदवारी के दौरान। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं वैशाली गावड़े और मैं 227 की उम्मीदवारी मुझे पार्टी से टिकट मिली है और मेरी जो पार्टी है कांग्रेस, वंचित और जो गवई गठ है, मैं उसकी उम्मीदवार हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गए 10 दिनों में जो हमने जो परेशानियाँ झेली है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो अब तो हमारा संघर्ष चालू ही है अभी तक, क्योंकि हम जैसे कि सभी को पता है कि 30 तारीख को जो हमारे साथ में हुआ कि हम जहाँ पे फॉर्म सबमिट करने गए थे आरओ के ऑफिस पे, तो वहाँ पे हमारे 12 उम्मीदवारों का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी थे और उनका इतना प्रेशर था आरओ के ऊपर, वहाँ के पुलिस के ऊपर कि ये कुछ भी करो लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो घरानेशाही के जो कैंडिडेट्स थे वो वहाँ से 225, 226 और 227 के उम्मीदवार हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके अगेंस्ट में कोई लड़े। इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी है, क्योंकि हमारे साथ आदरणीय एक्स एमपी और एक्स एमएलए और बंजारा समाज के नेता है वो, फिर उसी के साथ में बहुजन समाज के मार्गदर्शक है वो, तो राठौड़ जी हमारे साथ में है, हरिबाबू राठौड़, फिर पवन महाडिक जी है जो मनसे के यहाँ के उम्मीदवार हैं, और बसपा के भी हमारे उम्मीदवार हैं जैसे कि महेंद्र शिंदे, उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। हम सब मिलकर हम जितने भी हमारे 12 उम्मीदवारों में से हम 8 उम्मीदवार हम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, और कल हमारी जो भी है वो कल हमारी हियरिंग है कोर्ट में, और हम आशा करते हैं कि जो भी फैसला होगा वो हमारे बाजू से ही होगा, हमारे हक में होगा, क्योंकि लड़ाई ये सिर्फ हमारे अकेले की नहीं है, पूरे समाज की है, जनता की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरह से आज जो चल रहा है हमारे इस महाराष्ट्र में, इस हमारे बॉम्बे में, ये पहले कभी नहीं था। तो जो प्रेशर आज बीजेपी के लोग और इनके कैंडिडेट्स जो लोगों तक कर रहे हैं, राहुल नार्वेकर जैसे जो विधानसभा अध्यक्ष है, ऐसे लोग जिस तरह से लोगों के ऊपर दबाव ला के लोगों के क्या होता है मालूम है, सबसे पहली बात हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो महापुरुष है, उन लोगों ने हमें वो अधिकार दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान के माध्यम से हमें यह हक मिला है कि हर एक नागरिक को इलेक्शन लड़ने का पूरा अधिकार है। उसी के साथ में इलेक्शन लड़ने वाला तो है, लेकिन जो वोटर्स है उनको वोट देने का भी पूरा राइट्स दिया गया है। और आज ये समाज के लोगों में ये जनता का जो हक है मतदान करने का, वो तक के लोग छीन रहे हैं उनसे, बिन विरोध चुन के आना चाहते हैं। ये कौन सा सिस्टम है मुझे बताइए। ये लोग कहते हैं कि हम बिन विरोध चुन के आइए, क्या वो मतदार जो वोटिंग करता है, क्या उसने आपको पर्सनल एप्लीकेशन दिया है कि हमको वोट नहीं करना है, हम आपके साथ में, आप ही हमको चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग लोगों को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, लोगों को ना अपनी नौकरियां जाने की धमकी है। अभी तक तो लोग जैसे कि ये सरकार आई है तभी से हमने देखा है कि अभी तक हम अपना पैसा गंवा चुके हैं नोटबंदी के माध्यम से, फिर अब जीएसटी आई। आपको क्या लगता है इनकी सरकार आने के बाद बीएमसी के जो काम काज है वो कैसे हुए, लाइक सड़कें बनना या फिर स्वच्छता के ऊपर जो काम काज है, क्योंकि वो 2017 में हुआ था लास्ट बीएमसी इलेक्शन, और अभी 2026 में, तो तभी से लेके अभी तक क्या फ़र्क आया है? क्या है, 9-9.5 साल के बाद में इलेक्शन हो रहे हैं, और अभी तक तो मैं तो नहीं मुझे तो पता है कि जैसे कि 2017 में भी बहुत सारे सीट्स और कैंडिडेट्स इनके ही चुन के आए थे। तो हमने अभी इस दौर हमने सब जगह पे जाके देखा है, लोग हम जा रहे लोगों तक, पहुंच रहे लोगों तक। ये कहते हैं कि 227 में इन्होंने काम किया है। आप मुझे बताओ 227 में इन्होंने क्या काम किया है? ये खुद ही वहाँ जाके ये लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे ये नहीं। तो राज्य तो आप ही का था ना, वहाँ पे आपके उम्मीदवार वहाँ पे चुन के आई थी ना, आपकी कैंडिडेट्स थी ना। मतलब 9.5 सालों में तुम एक छोटी सी चीज़ का बदलाव नहीं कर पाए, और ये बदलाव वो आगे भी नहीं करेंगे। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको सिर्फ उस पर राज्य करना है, जनता पे राज करना है। अब तक तो हमने अपना सब कुछ गंवा दिया है, अब हम अपने परिवारों को भी गंवा। हाइजीन और स्वच्छता को लेकर क्या है 227 में? 227 में जैसे कि आपने देखा है वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है,
फिर वहाँ पे जो कचरा है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। ये हाई राइज के लोगों का जो बोलते हैं ना, जो गाड़ियाँ पार्किंग का उसकी समस्या है। ऐसे देखा जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारी समस्या है। लोग आज वहाँ पे वंचित है एक अच्छे उम्मीदवार की खोज में, एक अच्छे कैंडिडेट की खोज में। और मैं आशा करती हूँ अगर मुझे मौका मिलता है। चॉल्स और खड्डे हैं सड़कों पे, उस पर भी अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। ये तो पूरे बॉम्बे की कहानी है, सिर्फ ओनली वन वार्ड की, वो 227 की बात नहीं है, संपूर्ण मुंबई में ये चल रहा है। आप देखिए ना, अगर आप देखेंगे तो मैं जिस वार्ड से हूँ 122 में, वहाँ पे भी क्या किया है सरकार ने, सिर्फ हमने देखा है सिर्फ रास्ते ही बनाए वहाँ पे। लेकिन अगर गली मतलब एरिया में जाके अगर लोगों तो मेरा लोग कंटाल गए इन लोगों को, इनको गालियाँ भी देते हुए कि हमको ये नहीं चाहिए, हाथ जोड़ रहे हो। तो मैं तो एक ही आशा करूँगी, जनता की भी मेरी एक ही पुकार है कि आप योग्य कैंडिडेट को चुन के लाइए, जो आपके लिए खड़ा हो, आप में से हो, आपके ग्राउंड लेवल में से हो। एक आखिरी आपका संदेश युवा के लिए क्या होगा? हाँ, ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न है, क्योंकि आज युवा पीढ़ी हमारी बेरोजगारी में जीवन बिता रहे, इतने एजुकेटेड रह के, इतने पढ़ लिख के रह के भी उनको नौकरियां नहीं उनकी, तो मैं उनका मार्गदर्शक बनना चाहती हूँ। जो युवा पीढ़ी मुझसे जुड़ेंगी, मैं उनका मार्गदर्शक, और उनके लिए मेरी लड़ाई हमेशा चालू रहेगी। धन्यवाद। तो देखा आपने, वैशाली गावड़े ने बहुत ही खूबसूरती से अपना मत रखा। आशा करते हैं उनको जल्द से जल्द न्यायाधीश में न्याय मिले और आगे की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द हम देखेंगे। आप तब तक बने रहिए जी आवी न्यूज़ में। मैं मनीषा जोशी, धन्यवाद।